जय हिंद। आप सभी को ग्लोबल साइंस स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। इसके पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था पाचन तंत्र, जिसमें मैं आप लोग को पित्ताशय तक पढ़ाया था और वीडियो लंबा हो जाने के कारण बोला था कि अगले वीडियो में छोटी आंत से पढ़ाऊँगा। तो हम लोग कंटिन्यूएट करते हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, हम बतलाए थे। और सिस्टम उसे कहते हैं जब कई चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती है तो उसे सिस्टम कहते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत से। इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन पाचन तंत्र का सबसे बड़ी अंग क्या है? तो छोटी आंत। इसमें पूर्ण पाचन होता है, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि छोटी आंत को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है आपका पक्वाशय, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। हमने बोला कि छोटी आंत को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पक्वाशय, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। देखिए, हम लोग पक्वाशय की बात कर लेते हैं, यानी ग्रहणी की। यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। ग्रहणी है जो छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसमें 2 प्रकार का हार्मोन होता है। पहला है आपका कोलोसिस्टोकाइनिन, और दूसरा है सिक्रेटिन। देखिए, आपको कोलोसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है? तो यह पित्ताशय को उत्तेजित करता है ताकि पित्त स्रावित करे। क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाया था, जब अमाशय से भोजन कायम का रूप लेकर छोटी आंत में एंट्री मारता है तो वह अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन छोटी आंत को भोजन पचाने के लिए क्षारीय माध्यम में चाहिए। इसलिए पक्वाशय में उपस्थित कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है ताकि पित्त स्रावित करे, ताकि भोजन क्षारीय होके। तो वही मैं बतला रहा हूँ कि कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है ताकि पित्त को स्रावित करे, क्योंकि भोजन क्षारीय बन जाए। उसके बाद बात करें हम लोग सिक्रेटिन। देखिए, सिक्रेटिन भी एक हार्मोन है और यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है, क्योंकि अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए। देखिए, सिक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है क्योंकि अग्नाशयी रस स्रावित हो। और अग्नाशयी रस 3 प्रकार का होता है। पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचक रस। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज को मिलाकर कहते हैं पूर्ण पाचक रस। देखिए, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। वही बात करें हम लोग एमाइलेज स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है और यह इस स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च यानी स्टार्च बोले तो मंड का पाचन करता है और इस मंड को शर्करा के रूप में बदल देता है। वही बात करें हम लोग लाइपेज वसा का पाचन करता है और इसे गिलसरोल में बदल देता है। देखिए, मैं आप लोग को एक बार और रिवीजन कराता हूँ। हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत को हम लोग 3 भाग में बांटे। पक्वाशय, ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। पक्वाशय छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। इसमें 2 हार्मोन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है ताकि पित्त रस स्रावित होके। वही बात करें सिक्रेटिन कि यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है ताकि अग्नाशयी रस स्रावित होके। अग्नाशयी रस 3 प्रकार का होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोड में बदल देता है। वही बात करें हम लोग एमाइलेज, तो एमाइलेज स्टार्च बोले तो मंड का पाचन करता है और उसे शर्करा में बदल देता है। वही बात करें हम लोग लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है और वसा को गिलसरोल में बदल देता है। पक्वाशय पढ़ लिए, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इलियम। जेजुनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। देखिए, इलियम बोले तो यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। इसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होता है और अवशोषण का कार्य करता है आपका विलाई। देखिए, विलाई छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग इलियम में होता है, जो कि अवशोषण का कार्य करता है। इसमें कई प्रकार के आंतरस पाए जाते हैं, जैसे में इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज इत्यादि। देखिए, इरेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पचाना। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वही बात करें हम लोग लाइपेज, तो लाइपेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वसा का पाचन करता है और इसमें भी दिया है कि लाइपेज वसा का पाचन करता है। उसके बाद बोले माल्टोज। देखिए, माल्टोज
माल्टोज को ही पाचन करता है। उसके बाद बात करें हम सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा यानी चीनी का पाचन करता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बड़ी आंत। देखिए हम लोग को पढ़ना है बड़ी आंत। देखिए पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बोले तो बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल अवशोषण होता है। इसमें केवल अवशोषण की प्रक्रिया होती है और विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में केवल विटामिन बी का निर्माण होता है। यह है बड़ी आंत के फिगर। देखिए हम लोग का पाचन तंत्र समाप्त हुआ। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं और मैं आप लोग को एक बार रिवीजन कराता हूँ पूरा डिटेल से। देखिए हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम उसे कहते हैं जब एक साथ कई चीज़ें मिलकर काम करती है तो उसे सिस्टम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि पाचन तंत्र में जो भी शरीर का अंग काम करता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे में पाचन तंत्र में काम करता है मुख गुहा, दांत, लार ग्रंथियाँ, आहार नाल, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। तो हम लोग पढ़े थे मुख गुहा कि पाचन तंत्र का प्रारंभिक स्थान है। इसमें दांत होता है जो कि भोजन को काटकर महीन बनाता है। उसी समय लार ग्रंथियाँ से स्रावित लार भोजन को चिपचिपे एवं लसलसा बना देती है ताकि हमें भोजन निगलने में आसानी हो। लार में टाइली नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्षारीय होता है। उसके बाद भोजन आहार नाल के माध्यम से अमाशय में जाता है। अमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक अमाशय का सबसे पहला भाग है। इसमें HCl होता है जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद भोजन बीच वाले भाग में जाता है जिसमें रुजी होती है जो कि कैटेनुमा आकृति की होती है जो भोजन को रोक कर रखती है। उसके बाद भोजन अमाशय के तीसरा भाग में जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। उसमें 2 प्रकार का जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन आपको प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। उसके बाद उसमें भोजन कायम का रूप ले चुका रहता है और भोजन अम्लीय होता है। उसके बाद एंट्री मारता है छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत भोजन का पाचन केवल क्षारीय माध्यम में करती है। इसलिए देखिए छोटी आंत का पहला भाग होता है पक्वाशय या ग्रहणी जिसमें 2 हार्मोन पाया जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन अमाशय को उसी समय उत्तेजित करता है ताकि तुम पित्त रस स्रावित करो ताकि भोजन क्षारीय हो, और पित्ताशय पित्त रस को स्रावित कर देता है और भोजन क्षारीय होता है। उसके बाद भोजन आपका छोटी आंत में प्रवेश करता है, लेकिन दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन वही उसी समय अग्नाशय को उत्तेजित करता है ताकि अग्नाशय कुछ आपका एंजाइम स्रावित करे। तो अग्नाशय में से 3 स्रावित होता है एंजाइम जो कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन कर देता है। उसके बाद एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। उसके बाद हम लोग बात करें उसके बाद भोजन आपका बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है और विटामिन बी का निर्माण होता है। इस तरह हम लोग का पाचन तंत्र समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत का कार्य क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पाचन तंत्र का पहला वीडियो देखे होंगे और ये पार्ट 2 है। उसके बाद आप लोग मानव दांत देखिएगा। जय हिंद। मैं सुशांक सर आप लोग से अलविदा लेना चाहता हूँ।